हेलो एवरीवन। तो रात के बज रहे हैं 3:05 हो रहा है और हम लोग जा रहे थे टनल क्रॉस करके, जो कि सबसे बड़ी टनल है। कुछ 5 से 7 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है टनल का। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बट कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हमने सोचा कि कहीं ना हम लोग थोड़ा सा रुक के रेस्ट करते हैं 1 से 2 घंटे, फिर मॉर्निंग में आगे हम निकलेंगे। हम लोग जा रहे थे पहलगाम। थोड़ी ही देर के बाद हम रेस्ट करते हैं, 1-1.5 घंटे रेस्ट किया वहाँ पर। यहाँ से हम निकल जाते हैं फिर आगे की ओर। पहलगाम बस यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही था। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो बहुत ही सुंदर, जैसे हम देखते हैं कि थोड़ा सा मॉर्निंग होता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। हम लोगों ने जैसे रात भर ट्रैवल किया तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों को होटल ढूंढना था यहाँ पर आके, क्योंकि हमने किसी ने भी ऑनलाइन कहीं की भी बुकिंग नहीं की थी। ये सोचा था जहाँ पर सबसे अच्छा लगेगा हम लोग वहीं पर जाके डायरेक्ट होटल करेंगे। तो अभी सबको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और हम लोग ना होटल ढूंढ रहे थे और यहाँ पे होटल्स हमें मिल ही नहीं रहे थे। जो जगह हमें पसंद आ रही थी वहाँ पर सारे होटल्स फुल थे, कहीं पर रूम्स अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग ना आगे की ओर चले जा रहे थे। तो हमने सर्च किया कि यहाँ पर एक अरू वैली करके जगह है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल्स एंड लोकेशन दिख रहा था। तो हम लोग वहाँ पर गए एंड हमने देखा वहाँ पर रूम्स वगैरह, बट वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग वहीं साइड में कार पार्क करके थोड़ा सा देख रहे थे, आसपास होटल्स देख रहे थे। और हमने देखा कि वहाँ पर एक जोस्टन होटल था। तो हमने सोचा एक बार हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो क्योंकि सामने का व्यू भी अच्छा था, नीचे नदी थी सीधा और बैक साइड में भी इसका माउंटेन व्यू था, काफ़ी अच्छा था। बट हम गए, जैसे हमने पता किया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था और बाकी रूम्स नहीं थे। फिर हम बाहर आ जाते हैं और फिर हमने देखा एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बच्ची ना बहुत देर से हम लोग को देख रही थी। तो फिर मैं बाहर आती हूँ गाड़ी से, मैंने उससे बात की। उसके हाथ में ना एक छोटा सा ना मतलब लिप बाम लेके वो घूम रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये लिप बाम लेके क्यों घूम रहे हो। तो उसने बताया कि यहाँ पे ना जो लोग रहते हैं उनके ना लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो मेरे ना लिप्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं ना लिप बाम लेके घूमती हूँ। दिन में 5-6 बार ना वो लिप बाम यूज़ कर रही थी। फिर उससे हमने बात की, हम बस ऐसे ही जस्ट टाइम पास कर रहे थे। फिर हम आगे की ओर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं दूसरा रूम, दूसरा होटल से घूम रहे थे हम। साइड में जो भी हमें होटल्स दिख रहे थे हम लोग चेक कर रहे थे और बात करते हुए भी जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि फाइनली हम ना पहलगाम में जाके ही रूम्स देखेंगे। तो फिर हम उसके अंदर एंटर करते हैं। तो फिर फाइनली हमें एक रूम दिखता है MMT पे, जिसमें रूम्स अवेलेबल थे और रीज़नेबल प्राइस में भी था। तो हम बस वहीं जा रहे थे एंड ये हम होटल के सामने आ गए हैं। यहाँ पर हम चेक इन कर रहे थे, बैग वैग सारा लगेज सब अंदर रख रहे थे और फिर हम अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ से देखते हैं बहुत सारे हमें यहाँ पर घोड़े देखने को मिलते हैं एंड क्योंकि यहाँ से ना इन्हीं घोड़ों पे बैठ के ही लोग जाते हैं, यहीं से सारे बुकिंग होती है। तो अच्छा लग रहा था देख के सारी चीज़ें। बालकनी थी, ये बहुत ही सुंदर बालकनी थी रूम के बाहर की। फिर हम लोग बस रेडी होते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे, डे हमारा आधे से ज़्यादा निकल गया था, हमें नेक्स्ट जगह पे भी जाना था। एंड हम यहाँ पर रेडी होके निकल जाते हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अभी बाहर, कुछ फ़ोटो शूट करेंगे क्योंकि सामने का व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा था। तो फिर हम लोग जा रहे थे लंच करने के, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल गया था और सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। अराउंड कुछ 2-2:30 बज गया था। तो हम बस ऐसे रास्ते में जाते जाते वीडियो शूट भी करते जा रहे थे, पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। तो फिर हम लोग लंच करने के बाद निकल जाते हैं अपने घूमने के लिए जहाँ हमें जाना था। बेताब वैली हम लोग जा रहे थे, जो कि पहलगाम से कुछ 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बहुत ही सुंदर है बेताब वैली। अगर आप पहलगाम में जाते हैं तो आप कहीं जाए या ना जाए, बट बेताब वैली आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे घूमने के लिए। जैसे ही हम बेताब वैली पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर ना कुछ आर्मी के लोग ऐसे पेड़ों उनके पीछे छुप के बैठे हुए थे। हमें समझ ही नहीं आया पहले कि ये लोग हैं। फिर उन्होंने ना हमें आवाज़ दी क्योंकि उनको ना प्यास लग रही थी और वो ना हमसे पानी मांग रहे थे। तो रामेन ये ना पानी दे रहे थे, बट ये बहुत ही गंदा शॉट था कि वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पानी और बॉटल पूरी
टूट चुकी थी, लेकिन हमने उनको पानी दिया था, फिर दूसरा बॉटल ख़रीद के उनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के उनको पानी दिया था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो हमारी ही देखभाल के लिए, सुरक्षा करने के लिए बेचारे धूप में, बारिश में, बर्फ़ में इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हमें जो हमसे बन पाए हमें करना चाहिए। एंड हम फिर ये बेताब वैली जा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत लंबा ऐसे ट्रैफिक टाइप का लगा हुआ था, पार्किंग की जगह ही नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम गाड़ी अपनी कहीं दूर रख देंगे और फिर पैदल पैदल वहाँ से जाएंगे। तो हम बस पहुँच गए बेताब वैली। फिर रामिन अपने गॉगल्स हमेशा की तरह भूल जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं, फिर जब फ़ोटो निकालनी होती तो मेरे गॉगल्स निकाल के अपने फ़ोटोज़ निकालते हैं। तो फिर हमने सोचा अब यहाँ पे कोई अच्छा गॉगल्स तो मिलेगा नहीं फ़ोटोज़ निकालने के लिए, हम लोग 100 रुपये वाले ही ख़रीद लेते हैं। तो रामिन ने 100 रुपये वाला गॉगल ख़रीदा एक तो फिर हम एंटर हुए यहाँ से बेताब वैली के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया में ये बना हुआ है। एंड इसके अंदर बहुत सारे अभी माउंटेन्स दिखेंगे, नदी, झरना, ग्रीनरी एंड बहुत सारे एनिमल्स भी छोटे छोटे, जो लोग ना ऐसे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो कबूतर था, वो मेरे को फोर्स कर रहे थे इसके साथ फ़ोटो निकलवाने के लिए, बट हमने नहीं निकलवाया फ़ोटो, क्योंकि ये हर जगह हमें बस कबूतर ही कबूतर दिख रहे थे। तो सोचा आगे जाके जहाँ पे व्यू अच्छा होगा वहाँ पर हम इसके साथ पिक्चर्स निकालेंगे। फिर हम जैसे अंदर गए ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। फिर हम जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें फिर से एक मिलते हैं गाइड करने वाले, जो कह रहे थे कि हम यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लेके जाएंगे। तो उनसे भी हमने बात की, बट हमने कहा नहीं, हमें उनके साथ नहीं जाना, हमें खुद ही घूमना था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था वहाँ पे किसी गाइड की ज़रूरत है। ऑलरेडी जहाँ पे भी हम जा रहे थे सभी जगह बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड यहाँ पे हमने देखा फिर से हमें एक कबूतर मिला, जो कि एक छोटा सा बच्चा था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसके साथ फ़ोटो निकालें और उसको कुछ पैसे दे दें, ताकि बेचारा वो भूखा था, उसने खाना वाना नहीं खाया था, छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल भी जाता है। मैंने उससे पूछा आप स्कूल जाते हो, तो उसने बताया हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, फिर पार्ट टाइम में ना मैं ये काम भी करता हूँ। तो फिर हमने फ़ोटोज़ निकाले थे रीज़न के साथ में। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपने काफ़ी रील्स वगैरह शूट किए, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, एंड यहाँ पर हम वही सब कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जब हमने सारे पिक्चर्स ले लिए, फिर हम लोग बैक होते हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा था। लगभग 5 या 5:30 बज गया था और एकदम से ऐसे लग रहा था अभी बारिश होने वाली है। फिर हम लोग रिटर्न हो रहे थे, एंड फिर रास्ते में हमें जो जो अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे ना, हम लोग वहाँ पर जाके बस पिक्चर्स ले रहे थे, देख रहे थे वहाँ के बारे में। और ये बहुत ही सुंदर सा ब्रिज था, जिसके दोनों साइड बहुत अच्छा व्यू था, नदी थी एंड माउंटेन्स वगैरह, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर हम लोग पिक्चर ले रहे थे। तो एंड यहाँ पे हम बस थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे थे वहाँ पे, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। जो नेचर है ना, कहीं ना कहीं ये हमें मेंटली भी बहुत फिट रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में ना ऐसी नेचर वाली जगह पे जाते रहना चाहिए अपने मेंटल पीस के लिए। फिर हमने देखा वहाँ पर ना कुछ स्टॉल वगैरह भी बेचने वाले आए हुए थे, तो हम लोग को देखा उन्होंने, तो वो रोकने लगे कि मैम ले लो, बहुत सुंदर स्टॉल है। हम लोग शाम को वापस अपने होटल आ जाते हैं, जहाँ पे आज हमें स्टे करना है। होटल ओके था, बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक है, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो बेहतर था, ठीक था। तो फिर हम लोग अपने रूम में आते हैं और लगेज वगैरह रखते हैं। रूम ओके था, बट ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग रेडी होते हैं, क्योंकि हमें शाम में ऐसे लोकल मार्केट जाना था, शॉपिंग करनी थी, देखना था यहाँ के मार्केट में क्या कुछ स्पेशल था। तो मैं और भाभी हम लोग जाते हैं मार्केट, एंड फिर ये भैया को की मैं देके जाती हूँ। फिर हम सब लोग बस वेट कर रहे थे गाड़ी का अपनी। फिर हमने सोचा कि मार्केट बहुत ही पास में था, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा वॉक करके वहाँ पे चले। तो हम लोग ऐसे पैदल ही घूम रहे थे मार्केट में। मैंने देखा वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा शॉल और ये कश्मीरी ड्रेस वगैरह ही मिल रहे थे सारे शॉप पे। तो हम लोग बस जस्ट देख रहे थे, बट प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे। जो हम लोग को पसंद आ रहा था उसकी प्राइस 50,000, 60,000,
लाइक मतलब इतना कुछ था भी नहीं उसमें 50-60 हज़ार जैसा। नॉर्मल शॉल जो शायद अपने यहाँ पे 1000-2000 के मिलते हैं, जो वहाँ पे वो उसका रेट 50,000 और 60,000। इवन ये बैग्स, ये देखो ये लड़का खुद अपने मन से इसका जो मन कर रहा है ये वो डाल दे रहा है। अभी देखो 1800 रुपये डाला, और ये लिटरली क्वालिटी वाइज ना सिर्फ 180 रुपये की क्वालिटी थी उसमें। उसने ऐसे लगता है ऐसे 1 0 ऐसे अपने आप ही बढ़ा दिया है। एंड ये शॉल ना हम लोग गए बाहर तो इनके काफ़ी सस्ते शॉल लगे हुए थे, बट हमें जो शॉल पसंद आया जो आप देख रहे हैं ब्लैक के बगल में, मैंने कहा ये शॉल बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने इसका चार्जेस बताया 1,10,000। ओ माय गॉड, मैं तो एकदम ऐसे शॉक हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ से जल्दी हमें निकलना है फिर, बट ऐसे नहीं निकल सकते थे तो थोड़ा सा साड़ी वाड़ी भी देखने लगे फिर हम लोग वहाँ से निकले। एंड फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। खाना खाया, बट मेन्यू में सबसे ज़्यादा नॉन वेज ही था। बट ठीक है, भूख तो लगी थी तो हमने वेज में दाल चावल ऑर्डर किए, बट दाल चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैं तो बस एक बाइट लिया और तुरंत ही निकल गई। मैंने कहा मैं बाहर देखती हूँ कुछ साइड में, अगर कुछ मिल रहा होगा तो स्ट्रीट फूड लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे जस्ट नॉर्मल स्वीट कॉर्न्स एंड ये सारी चीज़ें, फिर मुझे स्वीट दिखी तो फिर मैंने यहाँ पे ना जलेबी ऑर्डर किए, क्योंकि जलेबी बहुत ही टेस्टी और यमी दिख रहे थे, गरम गरम वो भैया बना रहे थे। एंड 1-2 चीज़ें और हमने खाई, लड्डू और रसमलाई, इवन गुलाब जामुन भी हमने खाए वहाँ पे 2। तो उस दिन हमारा डिनर में सिर्फ स्वीट हुआ, क्योंकि स्वीट मेरी फेवरेट है। और कुछ हमने पैक भी करा लिया कि अगर हमें रात में भूख लगे तो हम रात में भी खाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था, भूख ही नहीं लगी थी और दोबारा खाने का मन नहीं किया, तो हमने बस वहीं पर खाया था। उसके बाद फिर हम थोड़ा डोनेट किया, यहाँ पे लिखा हुआ था कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए कुछ आप डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेट किया थोड़ा हमने। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर में अपने वापस से रूम के लिए जाते हैं। फिर हम लोग पूरे दिन कितने थके हुए थे एंड ठंड भी लग रही थी काफ़ी मुझे तो उस दिन। और फिर मैं धीरे धीरे अपना ऐसे देखते हुए, मार्केट भी क्लोज़ होने लगा था, हमने कहा चलो अभी रूम जाया जाए, क्योंकि अगले दिन भी हमें घूमने जाना था। बस इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।